हे मास्टर्स, आत्मवंदन सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट। वी आर ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जो ध्यान को अपनाता है, ध्यान करता है डेली, तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी, नए नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का अंदर से उत्सुकता बढ़ जाती है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे बातों को हम अपने आप मन में रखे या कॉन्सेप्ट को रखे, संकल्प बोलते, तो उस चीज को हमें ट्राई करना। चलिए फिर हम आज ध्यान करते फुल टाइम का 30 to 40 मिनट्स। सब ध्यान के लिए बैठ जाइए। पूरा शरीर को शांत कराइए। शांत यानी रिलैक्स। पैरों से लेके सिर की चोटी तक अपने पैरों की उंगलियां, एड़ी, तलवा रिलैक्स करिए। शांत करिए। शांत शांत उनको एक तरह का हम सेल्फ प्यार भेजते, सेल्फ लव को। कोई परेशानी है तो शांत उनकी तरफ एक प्यार भरा वो भेज दीजिए और अपने पैरों पे ध्यान ले आइए, तो शांत कराइए। काफ मसल्स, दोनों काफ मसल्स को शांत कराइए। शांत शांत। धीरे धीरे दोनों घुटनों पे ध्यान ले आइए। घुटनों के साथ शांत कराइए घुटनों को। बात करिए घुटनों के साथ। कनेक्ट होना है। अंदर क्या तकलीफ है, उनको प्यार से हमें उनका तकलीफ को सुनना है और वापस प्यार भेजना है। उसको शांत कराना है। शांत प्यार दिखाते हैं, आई लव यू बोलते, शांत कराइए। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ये चीज बोल के भी रिलैक्स करा सकते। तो उसके बाद अपना ध्यान थाई रीजन पे ले आइए। उन थाइस को शांत कराइए। हिप्स पे अपना ध्यान ले आइए। हिप्स को शांत कराइए। धीरे धीरे अपना ध्यान लोअर एब्डोमिनल पे ले आइए। स्टमक, पेट पे, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया, सारे अंगांगों को प्यार भेजिए। शांत कराइए। शांत शांत। कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल कनेक्ट। आंख बंद करके उस अंगांग के साथ जुड़ जाना। तो कोई बच्चे को हम प्यार से ये करते हैं तो कैसे बच्चा खुश होके, तकलीफ कितने भी उसको लगा है, चोट लगी है, तो वो फिर कूद के उछल के भागता है खेलने। वैसे वो अंगांग भी अपने साथ जुड़ जाता है। उसको लगता है हमारे से कनेक्ट से लगेगा, हमारे वजूद का इनको है, पता है, याद है। हमें भी तकलीफ होता है, हमारे दर्द को ये समझ रहे, हमारे साथ कनेक्ट हो रहे, हमें प्यार भेज रहे। तो प्यार यानी शांत। उनको बोलिए सांत्वना। शांत शांत। धीरे धीरे अपना ध्यान चेस्ट पे ले आइए। हृदय चक्र में, हृदय में, हृदय में अपने आप को आप महसूस करिए। लाइट को सेंट्रलाइज करके शांत कराइए पूरा हृदय रीजन को। लंग्स को शांत कराएंगे। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपर बैक पे ले आएंगे। अपर बैक को शांत कराइए और लोअर बैक को शांत कराइए। एक एक नसों को शांत कराइए, प्यार से सहलाइए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। और मेरुदंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बैक बोन पे अपना ध्यान ले जाइए। शांत कराइए। शांति
शांत। तो अपना ध्यान धीरे धीरे गर्दन पे ले आइए और दोनों बाजुओं पे और दोनों हाथों पे, दोनों एल्बो पे ध्यान ले आइए। फोर आर्म से आर्म पे अपना ध्यान ले आइए और शांत कराइए। और कलाई पे, दोनों कलाइयों पे अपना ध्यान ले आइए। दोनों कलाइयों को शांत करें। शांति, शांत। फिर अपने चेहरे पे अपना ध्यान ले आइए। चेहरे पे माथे को शांत कराइए। दोनों आईब्रो को, दोनों आंखों को, गालों को, ईयर, कान को, दोनों होठ को, दांत को, दांतों के अंदर अपने जीभ को, दोनों दांतों के अंदर जीभ रखना चाहिए। जीभ ऐसे बाहर रख के बैठते हैं तो ध्यान में क्या हो जाता है, हम पूरा शरीर को बोल के अपने आप को हम एक चैतन्य शक्ति, अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें बिल्कुल होश नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा हेयर क्रैप गैप रख के दांतों में टंग को, जीभ को अंदर रख के शांत कराए। तो आपके नोस्ट्रल को शांत कराइए। उस नोस्ट्रल के थ्रू ही तो हमारा श्वास आता जाता रहेगा। वो क्या है, श्वास का द्वार है। उसका भी हम कभी कभी सर्दी होता है तो हम उनके साथ बात करें, क्या तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो रहा है तो उनको सांत्वना करेंगे, प्यार करेंगे, लव एंड पीस हम उन तक भेजेंगे तो हम शांत, उसको बोलेंगे शांत हो जाओ। कभी आप विचलित हो रहे, परेशान हो रहे कोई भी सोच से, कुछ बातों से, तो अपने आप को बोलिए शांत, शांत। आत्मा में आ जाओ, शरीर से हटके, तो अब तुरंत हमारा वो चेंज हो गया। अभी अपना पूरा शरीर शांत हो गया, एक एक अंग शांत हो गया। शांत होने से ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमारा ध्यान, लंबे लंबे श्वास लीजिए, 2 3, नोज से लेके मुंह से कर सकते हैं या रिलैक्स, शांत। जितना आप लंबा श्वास छोड़ेंगे उतना पूरा शरीर शांत हो जाएगा। एक बार और, शांत, शांत, शांत। चलिए हम अब अपने आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास को देखेंगे एक विटनेस के रूप से, साक्षी भाव से। कोई मैं नहीं हूं, यानी ये शरीर मैं नहीं, मुझे हमें अपने आप को भूल जाना है, शरीर को भूलना है। पति पत्नी बच्चे जो कोई भी, प्यार वाले राग वाले द्वेष वाले, राग द्वेष से परे होना है, दोनों चीजों को भूल जाना है। अभी हमें अपने भगवान जिसको भी पूछते हैं, उन सबको भूल के हमें उनके साथ जुड़ना है। तो क्या वो जुड़ना है तो सारे मंत्र पठन ये सब छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए मात्र एक ध्यान ही उनसे जुड़ाव करा सकता है। हमें श्वासानुसंधान, श्वासानुसंधान यानी श्वासों के साथ अनुसंधान होते हुए हमें अपने सोच विचारों से शून्य होना है, विचार मुक्त होना है। तो विचार मुक्त होना यानी अपने श्वास को देखते हुए कोई भी एक एक श्वास छूटना नहीं चाहिए, कोई भी श्वासों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। सहज, प्राकृतिक, नेचुरल श्वास देखना है, खुशी से, प्यार से, आनंद से
देखते जाना है वो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे यू टर्न ले रहा है। ध्यान अंदर जाके जाता है, फिर वापस जब आता है तो वो यू टर्न लेता है। उस यू टर्न में एक स्पेस क्रिएट होता है, एक दोनों के बीच गैप आता है। उसी गैप के साथ जुड़ना है, वही ध्यान का विधि है। तो उसको देखते देखते हम विचार मुक्त होंगे। विचार मुक्त होते ही हमारा ब्रह्म कमल खिल जाएगा। आकाश गंगा यानी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पूर्णात्मा से मान लीजिए आप, या पूर्णात्मा नहीं तो कॉस्मिक एनर्जी, इस ब्रह्मांड से भरपूर एनर्जी अपने शरीर में बहने लगेगा। जैसे कि पानी अपने फाउंटेन देखते हो या वाटरफॉल, तो कैसे गिरता है नीचे की तरफ, वो पूरा एक ध्यान गंगा, ध्यान गंगा का आकाश गंगा बहते हुए अपने शरीर में बहने लगेगा। उस चीज को हम महसूस कर सकते, जैसे कि चींटी रेंगते हुए शरीर में फैल रहा, जैसे हमें फील होने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वहां जनरेट होते जाएंगे सर्कुलर वे में, ऐसा राउंड राउंड शेप में, सिर से लेके पैरों तक दो चक्र के साथ, फिर वापस पैर से सिर से पैर, एक कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। उस बीच में जो कोई भी अंगांगों पे या अपने 2,72,000 नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज मिलता हो या धब्बा मिलता हो, पैचेस मिलता हो, तो उसको क्लींस करता है। क्या से? कायानुपसना से। उसके बाद कायानुपसना करते करते वेदानुपसना शुरू होगा। यानी कोई काया में, अपने शरीर में कोई धब्बा हो, ब्लॉकेज है, उसको क्लींस करते करते वहां वेदानुपसना होगा। वेदानु के बाद हमें एक वाइब्रेशन, अपना एक इमोशनल वेदना, उस टाइप का वेदना होगा। मतलब जो भी हमारा किसी का बारे में हम प्यार राग या द्वेष रखे, वो भी एक हमें इमोशनल वो क्लिनजिंग प्रोसेस होगा, उससे भी हम बाहर आएंगे। तो ये कोशास बोलते हैं, भौतिक प्राणमय कोश, जो फूड हम लेते हैं, भौतिक अन्नमय प्राणमय, अन्नमय यानी फूड, प्राणमय प्राण वायु जहाँ जहाँ जाता है वो। तो उसके बाद एस्ट्रल, एक एक कोशा क्लींस होते होते वो पांचवी छठी कोशा, सिक्स कोशा में जाता है। तो वहां एक अपने ये जो आत्मा पूर्णात्मा का अनुभूति हमें फील होगा। तो वही चीज हम अपने दोनों लोगों के बीच में ट्रैवल करके महसूस कर सकते। अलग अलग आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा, किस विधि से, किस इससे आपको अच्छा लगेगा, उसको आप आगे कंटिन्यू करते हुए अपने आप को, ट्रैवल जर्नी को, अंतर प्रयाण को, इनर जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो जब वो पूरा भर जाता है तो उसको हमें फ्लो कराना है आउटर। इनर पहले इनवर्ड होना है, पूरा इनर सारे क्लींस करना है ब्लॉकेज को, फिर उसको आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ बहाव को छोड़ना है। जिनको भी चाहिए वो एनर्जी को बहाते हुए, फैलाते हुए, पहुंचाते हुए ध्यान को आगे बढ़ाना है। चलिए अभी मैं इसमें एक प्राकृतिक म्यूजिक लगाऊंगी। अपने आप को इसमें अनुसंधान हो जाएंगे।
धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैरों को हिलाइए। अपने माथे, अपने हृदय स्थान, स्टमक, एक एक अंगांगों को देखते हुए अपनी चेतना शक्ति की तरफ आ जाइए। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्लोली हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति, प्रकृति माता के प्रति और अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी के प्रति और अपने साथ जो ध्यान कर रहे थे सारे ध्यानार्थियों के प्रति भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ, नहीं, अभी है क्या मास्टर्स? डीप ध्यान में तो ध्यान कंटिन्यू करें। कल मिलते हैं।